हम सबका मन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। इस समय हम राजेंद्र पाल गौतम जी जो कि दिल्ली सरकार से मंत्री हैं, समाज कल्याण मंत्री हैं, उनके निवास स्थान पे हैं। अंबेडकर शिक्षा जागृति मिशन फाउंडेशन द्वारा शिक्षकों को सम्मानित किया जा रहा है। उसी के तत्वाधान में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। राजेंद्र पाल गौतम जी जो कि समाज कल्याण मंत्री हैं, उनके द्वारा अंबेडकर शिक्षा फाउंडेशन कि ये कार्यक्रम का आयोजन जैसे कि शिक्षा दिवस के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। अंबेडकर शिक्षा जागृति मिशन फाउंडेशन के तत्वाधान में श्री राजेंद्र पाल गौतम जी जो कि समाज कल्याण मंत्री हैं, उन्हीं के हाथों से जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अभिन्न योगदान दिया है, उन्हें अंबेडकर शिक्षा मिशन फाउंडेशन की तरफ से जैसे कि नवाजा जाएगा, उन्हें उनका सम्मान किया जाएगा। आइए चलते हैं क्या कुछ कहना है, और जैसे कि अतिथिगण यहाँ पे उपस्थित है, उन सभी का क्या कुछ कहना है, आइए चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम इस समय राजेंद्र पाल गौतम जी जो कि समाज कल्याण मंत्री हैं, उनके निवास स्थान पे हैं, और डॉक्टर अंबेडकर शिक्षा जागृति मिशन फाउंडेशन से जुड़े जैसे कि आप देख सकते हैं सभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्यकर्ता यहाँ पे एकत्रित हैं। यही एक NGO है और इनके तत्वाधान में एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जैसे कि अपने क्षेत्र में जो कि दिल्ली सरकार से जुड़े शिक्षक हैं, उन्होंने अपने क्षेत्र में जैसे कि अभिन्न योगदान दिया है, उन्हें यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा। आइए जानते हैं क्या कुछ खास है इस जैसे कि सम्मान समारोह में, क्या कुछ खास है, आइए जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार आपका, आपके चैनल के द्वारा आप सर पहले तो अपना परिचय दे दीजिए। सर मैं डॉक्टर संजय राही, मैं डॉक्टर अंबेडकर डॉक्टर अंबेडकर जागृति मिशन फाउंडेशन का अध्यक्ष हूँ, और आप हमारे कैम साहब, आप हमारे फाउंडेशन के जो हैं संरक्षक हैं। आप हनी साहब हमारे फाउंडेशन के संरक्षक हैं, और मुख्य संरक्षक के रूप में राजेंद्र पाल गौतम जी ने हमें जो है हमारा सहयोग दिया है। हमारी ये फाउंडेशन जो है शिक्षा के प्रति ज़्यादा जो है इसका रुझान है, और हमने जो देखा कि पूरी दिल्ली में जो शिक्षक एक गरीब बच्चों को एडमिशन कराती हैं, और जो स्कूल के अंदर उनका पूरा अच्छा योगदान रहता है, हमने उन शिक्षकों को बुला के हमारे कैम साहब द्वारा हमारी बात हुई। उन्होंने जब हमें कहा कि भाई इस तरीके का एक प्रोग्राम होना चाहिए, हनी भाई ने हमें जो है इस प्रोग्राम के लिए पूरा जागरूक किया। तो इस प्रोग्राम में हमने आज टीचर्स भी बुलाई हैं पूरी दिल्ली से, और हमने इसी चलन को चलते हुए, क्योंकि हर व्यक्ति को शिक्षा लेने के लिए शिक्षक के पास जाना पड़ता है, इसलिए आज हमने 10 इंस्पेक्टर जो कि उनका नया प्रमोशन हुआ है उनको, और 2 ACP साहब भी हमारे इस प्रोग्राम में आ रहे हैं। अच्छा, मतलब दिल्ली पुलिस कर्मी भी आपके कार्यक्रम में आज जैसे कि अतिथिगण के रूप में आ रहे हैं? हाँ जी, नहीं उनका भी हम सम्मान कर रहे हैं। जी, उनका भी हम सम्मान कर रहे हैं। उन्होंने भी अपना भिन्न योगदान दिया है समाज के प्रति, उनका भी हमने आज जो है सम्मानित जो है रखा है। सर आपकी ये जो फाउंडेशन है अंबेडकर शिक्षा फाउंडेशन, ये कितने सालों से और कितने समय से ये चल रही है? सर देखिए, ये पीछे थी तो 5-6 सालों से, लेकिन इस पर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही थी। इसके जो कोरोना काल के पहले बनी थी, लेकिन कोरोना काल के बाद जब हमें एक्टिविटी का मौका मिला तो ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं, और आगे भी ऐसे प्रोग्राम हमारे जो हैं बड़े भाई बैठे हैं, वो बड़ा प्रोग्राम करने के लिए रूपरेखा बना रहे हैं। सर जैसे कि इस कार्यक्रम के आयोजन में जैसे कि आप लोग सभी एकत्रित हुए थे, कितने सदस्यों की ये टीम है? हमारी टीम जो है टोटल 14 बंदों की है, 14 व्यक्ति इसके अंदर हैं, और हमारे 2 संरक्षक जैसे कि मैंने कहा हनी चड्डा जी और इंद्रमोहन कैम जी। आप लोगों का मुझे पूरा सपोर्ट, सहयोग, इनकी ताकत मुझे मिली हुई है। इसी ताकत से मैं जो है इस जो है प्रोग्राम को करने की जो है मेरी पूरी हिम्मत जुटी है। सर ऐसी क्या सोच जागी जैसे कि अंबेडकर शिक्षा फाउंडेशन के तहत, जैसे कि NGO के तहत ऐसी सोच जागी कि दिल्ली सरकार से जुड़े जो कि टीचर्स हैं उन्हें आप लोग आज सम्मानित कर रहे हैं? ऐसा उन्होंने कौन सा अभिन्न योगदान अपने शिक्षा के क्षेत्र में दिया और समाज के क्षेत्र में दिया? कुछ कोई विस्तृत कोई जानकारी? देखिए, हमारे एक 22वीं स्कूल है देवनगर के अंदर, वो स्कूल बड़ा कंडम हुआ करता था। आज उस स्कूल के अंदर बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस है, और बहुत ही अच्छा उसमें माने कि वो पुराने टाइम का बना हुआ है, लेकिन आज उसको बहुत अच्छे तरीके से KP करदम जी हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं, जब वो उस स्कूल में आए उन्होंने उस स्कूल की रूपरेखा को चेंज किया। आज उस स्कूल को उसमें एडमिशन लेने के लिए पेरेंट्स जो है बड़े कहते हैं कि जी हमें उसी स्कूल में लेना है, और कहाँ इसको झोंपड़पट्टी कह के उसमें एडमिशन नहीं लिया जाता था। तो वो जो वाइस प्रिंसिपल साहब जो है उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से योगदान दिया। ऐसे ही हमारे दिल्ली के हमें जो इसके लिए जागरूक जो किया गया ना इस प्रोग्राम के लिए, वो मेरे बड़े भाई इंद्रमोहन कैम साहब और हनी भाई ने मुझे जागरूक किया, और इन्हीं के मार्गदर्शन से ये काम हो रहा है।
मैं चाहूँगा कि आप जो है जी, और हमारे साथ और भी सदस्य हैं, खेमचंद जी, इंद्रमोहन खेम जी। सर नमस्कार। सर जैसे कि वैसे तो हमने आपका परिचय दे दिया है, लेकिन हम भी चाहेंगे पुनः आप अपने मुख से अपना परिचय दीजिए और क्या ये फाउंडेशन है उसके बारे में बताइए। मैं इंद्रमोहन खेम मेरा नाम है और मैं संरक्षक हूँ और जैसे कि अभी बताया, कोविड की वजह से हम कोई एक्टिविटी नहीं कर पाए थे। अब 2 साल बाद हम एक्टिविटी शुरू कर दी है। जिन लोगों ने कोविड में काम करा था अच्छा, उन सोशल वर्करों को भी और टीचरों को भी और अन्य फील्ड में जो एनजीओ चलाते हैं उन्होंने बड़ा अच्छा कार्य करा, उनको सम्मानित करने। मंत्री जी देखिए, मंत्री हैं, वो कैबिनेट मंत्री हैं, उनके हाथों से हुआ तो उनका हौसला बढ़ेगा आने वाले समय में। और उनके नाम हम लोग एलजी साहब राष्ट्रपति भवन तक पहुँचाएंगे कि इन लोगों ने करा है। जो गरीब लोग हैं, जो नहीं पहुंच पाते ऊपर तक, जिनके नाम नहीं जा पाते, उनके नाम हमारी फाउंडेशन रख पाएगी ऊपर। जी, इस तरीके से हम कर रहे हैं। हमारे साथ हनी सिंह चड्डा जी हैं। सर नमस्कार जी। सर, अपना परिचय के साथ क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसे कि अंबेडकर शिक्षा मिशन फाउंडेशन बहुत ही अच्छा एक कार्य कर रहे हैं। समाज से जुड़े जो भी हमारे टीचर्स हैं उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। दिल्ली सरकार से जुड़े जो माननीय जो टीचर हैं उन्हें सम्मानित किया, क्या कुछ कहना है? विस्तृत जानकारी। मेरा नाम हनी चड्डा है और ये फाउंडेशन का एक ही मिशन है कि जो लोग किसी भी फील्ड में, जिनको किसी भी जगह प्रॉपर सब कोई भी काम ऐसा जो दिल्ली सरकार वैसे तो बेहतरीन काम कर रही है, और उसके बाद कुछ ऐसी फील्ड्स रह गई हैं जहाँ पे कुछ छोटी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत थी जो उन गैप्स को, लूपहोल्स को फिल कर सके। तो हम इस फाउंडेशन के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं उन लोगों का उत्साह बढ़ाने की जिन्होंने इस फील्ड में बहुत काम किया है। अभी जैसे हमारे राणा प्रताप सिंधी स्कूल है न्यू राजेंद्र नगर में, 2 साल पहले तक उस स्कूल की पोजीशन ये थी कि उसमें बच्चे के लिए रिक्वेस्ट की जाती थी सराउंडिंग फीडर स्कूल से कि आप हमारे यहाँ बच्चे भेजिए। और आज 2 साल में उन प्रिंसिपल साहब ने के साथ मिल के हमारी फाउंडेशन ने वो काम किया है कि आज उस स्कूल में, प्राइवेट स्कूल के तकरीबन 40 बच्चों ने टीसी लेके उस स्कूल में एडमिशन लिया है। और आज हम हाथ जोड़ते हैं कि हमारे पास जगह नहीं है, जबकि उसके साथ प्राइवेट स्कूल्स हैं जो हज़ारों रुपए फ़ीस ले रहे हैं, बट हमारे यहाँ सब कुछ दिल्ली सरकार की तरफ से फ्री है। बट कुछ कोऑर्डिनेशन और कुछ गैप्स हैं जिनको फिल करने की ज़रूरत है। उस जगह हम एक बांध का काम करते हैं और राजेंद्र पाल गौतम जी जो हमारे मुख्य संरक्षण हैं और मैं उप संरक्षण हूँ, तो और कैन साहब हैं, तो हम लोगों ने उन अपनी फाउंडेशन के द्वारा उस चीज़ का मार्गदर्शन करके ऐसे कुछ पर्सनालिटीज़ हैं जिन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की है डिफरेंट फील्ड्स ऑफ सोसाइटी में, बट कहीं ना कहीं उनको सम्मान नहीं मिल पाया या उनका नाम ऊपर तक नहीं जा पाया। तो हमने उन लोगों का सम्मान करके उनका हौसला बढ़ाया है ताकि आने वाले समय में वो और दुगनी मेहनत से काम कर सकें और समाज और सोसाइटी का भला हो सके। यही हमारा मिशन है। सर, वो जितने भी वो टीचर्स हैं जिन्हें आज सम्मानित करना है वो आज आए हैं? हाँ जी, वो टीचर्स यहाँ पे पहुँच गए हैं और बाकी टीचर्स पहुँच रहे हैं तक। जी, बाकी टीचर्स पहुंच रहे हैं और कुछ ही देर में हमारा तकरीबन 45 लोगों को सम्मान मंत्री जी के हाथों से दिया जाएगा। तो ये एक उनके लिए भी वन टाइम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के से कम नहीं है और इससे आने वाले समय में वो दुगने उत्साह से काम करेंगे और समाज का बेहतरीन काम होगा, लोगों का भला होगा। जी, धन्यवाद सर। और पुनः अपना परिचय दे दीजिए सर। मेरा शुभ नाम हनी चड्डा है और मैं वैसे कोषाध्यक्ष राजेंद्र नगर विधानसभा हूँ दुर्गेश पाठक जी के साथ, बट क्योंकि फाउंडेशन में हम सोशल काम करते हैं तो ये सोसाइटी के लिए हम काम ज़रूर करते हैं। मैं यहाँ उप पैटर्न हूँ इस फाउंडेशन का। शुक्रिया। धन्यवाद सर। धन्यवाद। नमस्कार सर, क्या कुछ कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? क्या कुछ कहना है? डॉक्टर अंबेडकर शिक्षा जागृति मिशन फाउंडेशन द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है, क्या कुछ कहना है? सर, ये फाउंडेशन जो हमारा फाउंडेशन है ये दलित बच्चों को और ओबीसी बच्चों को, अन्य सब बच्चों को एक जागरूकता, एक नई दिशा दिखाने के लिए धरा गया है और उन टीचरों को बुलाया गया है जो टीचर हमारे बच्चों में ना भेदभाव करते हुए सब बच्चों को एकत्रित समझ के पढ़ाते हैं। उनको बुलाकर उनको सम्मानित किया गया है, अन्य सब टीचरों को बुलाया गया है। जी, स्पेसिफिकली बताएंगे कि क्या उन्होंने ऐसा योगदान दिया जिन्हें सम्मानित किया जा रहा है? दिल्ली सरकार के जो टीचर्स हैं उन्हें योगदान उनका मतलब ये है कि
ये उन टीचरों को और उन जो हमारे टीचर्स आए हुए उनको दिया जा रहा है जिन टीचरों ने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, बट अच्छी शिक्षा देने के बाद उन्होंने एक्स्ट्रा और टाइम बच्चों को दिया पढ़ाने के लिए, जिससे हमारे बच्चे, अन्य बच्चों ने मुझे बताया कि फ़लाने स्कूल में वो टीचर हैं, वो पढ़ाते हैं, वो ये नहीं देखते कि ये SC है या OBC है, कौन है, ये सबको एकत्रित होकर पढ़ाते हैं, बट पढ़ाने के बाद ये एक्स्ट्रा टाइम हमें और देते हैं, जिससे हमारे भी दिल खुश होता है और हमारे बच्चों का भी दिल खुश होता है। इसलिए उन टीचरों को बुला के हम यहाँ सम्मानित कर रहे हैं। अन्यथा टीचर ही नहीं है, जो भी अपने रैंक पे, अपने लेवल पे जो व्यक्ति समाज के लिए कर्मठ कार्य कर रहा है, उनका यहाँ हम स्वागत सम्मान कर रहे हैं। धन्यवाद। और अपना पुनः अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सुनील बिडलान है। मैं इस फाउंडेशन का अपना हाँ जी, इस फाउंडेशन का अपना संगठन मंत्री हूँ मैं, अपनी पूरी टीम की तरफ से और अपने अध्यक्ष साहब, अपने जो हमारे संरक्षक हैं, सबकी तरफ से आपको धन्यवाद कहूँगा कि इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो ये जागरूक पैदा होएगा बच्चे। जी, हम भी अपने चैनल के माध्यम से यही चाहेंगे कि ये जो आपका डॉक्टर अंबेडकर शिक्षा जागृति मिशन फाउंडेशन द्वारा जो आप लोग ये कार्य कर रहे हैं, ये हमारे चैनल के माध्यम से और आगे पहुँचे और भी लोग देखें, और जो हमारे जो शिक्षक हैं उन्हें सम्मानित किया जाए जिन्होंने अपना भिन्न योगदान दिया। धन्यवाद सर। और आगे के जैसे कि हम चलते हैं आगे देवेंद्र, हमारे साथ सुनील बिड़ला जी हैं जो कि डॉक्टर अंबेडकर शिक्षा जागृति मिशन फाउंडेशन से वे भी जुड़े हैं। आइए जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या कुछ कहेंगे जैसे कि डॉक्टर अंबेडकर शिक्षा जागृति मिशन फाउंडेशन की तरफ से दिल्ली सरकार से जुड़े जो कि हमारे शिक्षक हैं उन्हें आज सम्मानित किया जा रहा है, क्या कुछ? अच्छा, आप सचिव हैं जी, क्या कुछ कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी फाउंडेशन ने जो बेड़ा उठाया है। हम अपना पहले परिचय दे दीजिए। हाँ जी, मेरा नाम सुनील बिडलान है। मैं अपने फाउंडेशन के अंदर ये अपना तो संगठन मंत्री हूँ, और यही बताना चाहूँगा हमने शिक्षा को लेकर ये एक बीड़ा उठाया है कि हमारे जो भी समाज के लोग हैं, दलित समाज के हो या OBC के जो भी हमारे लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, वो अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सकें, और हमारे लायक जो भी उनको ज़रूरत हो या जो भी मदद हो के हम अपने फाउंडेशन के साथ मिलकर और अपने पद अधिकारियों के साथ मिलकर उनकी जो भी सहायता होगी अधिक से अधिक करेंगे। जैसे कि डॉक्टर अंबेडकर शिक्षा जागृति मिशन फाउंडेशन ऐसे कौन से, जैसे कि हमने देखा कि दिल्ली सरकार के अधीन जितने भी सरकारी टीचर्स हैं वो यहाँ पे एकत्रित हैं, तो आपने उनके अंदर ऐसी कौन सी खूबी देखी और उन्होंने अपने जैसे क्षेत्र में ऐसा कौन सा अभिन्न योगदान दिया जिन्हें आज यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है? मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो शिक्षा, जो भी हमने जो टीचर्स बुलाए गए हैं, ये टीचर वो हैं जो अपने स्कूलों में बेस्ट से बेस्ट कोचिंग बच्चों को देते हैं। कोचिंग के बाद बट उनके अलावा भी वो उनकी क्लासें एक्स्ट्रा लेते हैं। ये हम नहीं बच्चे बचाते हैं, हमारे बच्चे बताते हैं या और भी बच्चे जो हैं वो ये बताते हैं कि ये टीचर बेस्ट हैं, और तो कोचिंग देते हैं पर इसके अलावा और ये कोचिंग देते हैं। इसलिए हमने वो सिलेक्टेड टीचर बुलाए जो अपने कर्तव्य को बखूबी निभाते हैं और ईमानदारी से निभा रहे हैं और टाइम एक्स्ट्रा भी देते हैं बच्चों के लिए। सुनील जी, जैसे कि ये हर साल किया जाता है ये कार्यक्रम? ये हर साल किया जाता है, पर अब के हमने राजेंद्र पाल गौतम जी के यहाँ मनाया गया है, क्योंकि वो भी एक समाज के बहुत अच्छे सुधारक हैं, हमारे कल्याण मंत्री हैं दिल्ली के, तो उनको साथ रख के हमने इस प्रोग्राम को आज यहाँ पे रखा गया है, जिससे हमारे जो दलित समाज के बच्चे हैं या OBC समाज के बच्चे हैं या अन्य कोई भी बच्चे हैं अच्छा करें भाई, इतनी हमारी यही है। अपना पुनः अपना परिचय दे दीजिए। सर मेरा नाम सुनील बिडलान है। तो मैं ये अपना जो फाउंडेशन है इससे ये अपना संगठन मंत्री हूँ। अध्यक्ष साहब राय साहब हमारे साथ में हैं जो हमारे अध्यक्ष हैं। और इतना कहना चाहूँगा हमारे ये फाउंडेशन के माध्यम से आने वाले बच्चों को एक नई ऊर्जा मिले, नई ताकत मिले, यही सब लोगों को मैं कहना चाहूँगा। नमस्कार भाई। ये हमारे साथ सुनील बिड़ला जी थे जो कि डॉक्टर अंबेडकर शिक्षा जागृति मिशन फाउंडेशन से जुड़े हैं। और जैसे कि आपको बता दें डॉक्टर अंबेडकर शिक्षा जागृति मिशन फाउंडेशन पिछले 5 सालों से समाज से जुड़े सभी कार्य कर रही हैं। ये एक NGO है और जैसे कि आपको बता दें इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर साथ दे रहे हैं। और सभी जैसे कि यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कार्यकर्ता यहाँ पे एकत्रित हैं, वे शिक्षकों को यहाँ पे अभी सम्मान दिया जाएगा जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत ही अभिन्न योगदान दिया है। शिक्षा में रहते हुए उन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत ही अभिन्न योगदान दिया है। आइए चलते हैं, जैसे कि कार्यक्रम जैसे कि आगे बढ़ता चला जाएगा तो हम आगे की जानकारी आपको देते रहेंगे।
तो आप देख सकते हैं कि ये सभी वो शिक्षक हैं जिन्हें सम्मानित किया जाना है। और आप देख सकते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं ये बहुत ही एक अलग तरीके का, जैसे कि आज कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया है। डॉक्टर अंबेडकर शिक्षा जागृति मिशन फाउंडेशन के तत्वाधान में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, आप देख सकते हैं। और सभी वे शिक्षक हैं जिन्होंने कोरोना काल में बच्चों को जैसे कि पढ़ाना नहीं छोड़ा, उन्हें एक अलग तरीके से उन्हें उनका मार्गदर्शन करते चले आए। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है उनका आज के कार्यक्रम को लेकर। मैम नमस्कार। नमस्कार। क्या कुछ कहेंगे, जैसे कि आज अंबेडकर शिक्षा जागृति मिशन फाउंडेशन द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें शिक्षकों को सम्मानित किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा कार्यक्रम है कि हमारे समाज की नींव को बनाने का काम करते हैं, आज उनको सम्मानित किया जा रहा है और ये बेहद खुशी की बात है। मैं धन्यवाद करती हूँ इन जागृति मिशन फाउंडेशन वालों को जिन्होंने इतने अच्छी तरीके से इस कार्यक्रम को आयोजित किया है और सही मायने में हमारे यहाँ ये एक समाज का निर्माण करते हैं। ऐसे लोगों को सम्मानित करना बिल्कुल जायज़ है। तो बहुत मैम ऑफलाइन और ऑनलाइन जैसे कि शिक्षा प्रणाली शुरू हुई थी कोरोना काल में, तो क्या एक अलग सा अनुभव आपने जैसे कि अनुभव किया, क्या कुछ कहेंगे उसमें? देखिए वैसे तो सही मायने में बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी कमी तो छोड़ते हैं, क्योंकि कोई कहते हैं एक एज ऐसी होती है जहां बच्चों के ऊपर आंखें होना भी बहुत ज़रूरी है। तो वो फ़ोन पे पढ़ाई तो करते थे लेकिन ज़रूरत के अनुसार पढ़ाई करते थे, उसके अलावा वो हमेशा दूसरी चीज़ों में ज़्यादा सम्मिलित हो गए, जिसकी वजह से आज भी उन प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना पड़ रहा है। टीचर्स भी उस चीज़ को फेस कर रहे हैं क्योंकि बच्चों को कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की इतनी ज़्यादा आदत पड़ गई है कि वो अपने पाथ पर आने में उन्हें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि ऑनलाइन पढ़ाई करके कम से कम बच्चों को उनकी लीक से हटने नहीं दिया, तो ये बहुत अच्छा स्टेप था एक। और मैम वहीं कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी दृढ़ता से इस जैसे कि ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली को अपनाया, उसके लिए भी आप लोगों का सलाम, क्योंकि एक नया एक तरीका था पढ़ाने का, तो आप लोगों ने उसको अपनाया, उसके लिए क्या कुछ कहेंगे? उसके लिए बल्कि ये एक स्टेप बहुत अच्छा था और जहाँ तक कि बच्चों का उससे लिंक नहीं टूटा, वरना जो समय बीता था उसमें बच्चों से इतनी दूरियां बन जाती कि शायद एक दूसरे का सामना करने में वो दोनों कंफर्टेबल नहीं हो पाते। तो जो लिंक कनेक्टिविटी बनी रही, उसके लिए हम कहेंगे कि ये बहुत अच्छा स्टेप था। थैंक यू। अपना परिचय दे दीजिए। मैं ममता सोनी, मादीपुर विधानसभा से। मैम नमस्कार। नमस्कार सर। मैम क्या कुछ कहेंगे आज के जैसे कि कार्यक्रम आयोजित किया गया है, क्या कुछ कहना है आपका? और हम जानना चाहेंगे कि आप कौन से स्कूल से हैं और क्या आपने जैसे कि विषम परिस्थितियों में, जैसे कि कोरोना काल की विषम परिस्थितियों में कैसे आपने पढ़ाया, ये सब थोड़ा जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो सर मैं इस प्रोग्राम को लेके बहुत ही उत्साहित हूँ, क्योंकि शिक्षक एक वह दीपक है जो खुद जलकर दूसरों को रोशनी प्रदान करता है। और कोरोना काल में हमने ये चीज़ देखी है कि जहाँ एक तरफ स्कूल बंद हो गए थे, तो मैं एक समाज सेविका भी हूँ, तो मेरा मैं एजुकेशन फील्ड में काम करती हूँ और मेरा यही उद्देश्य था कि जहाँ बच्चे कोरोना काल में स्कूलों से दूर हो गए थे, तो पर हमने कोरोना काल में भी उन बच्चों को नहीं छोड़ा और हम छोटे छोटे ग्रुप में बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग और वो मेंटेन करके उन बच्चों से जुड़े रहे और हमने क्लस्टर वाले बच्चों को, उन बच्चों को पढ़ाया और उनको ये रहा कि एजुकेशन से दूर नहीं होने दिया, कहीं ना कहीं उनको सारी चीज़ें सिखाते रहे। और आगे भी कोशिश यही है कि उन बच्चों को हमेशा जो भी जहाँ भी कुछ सिखाने को मिले, उन बच्चों को एक अच्छी शिक्षा और अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा देते रहें। तो मैम जैसे कि आज डॉक्टर अंबेडकर शिक्षा जागृति मिशन फाउंडेशन द्वारा आप लोगों को यहाँ पे जैसे कि एक इनविटेशन दिया गया है, यहाँ पे बुलाया गया है और आप लोगों को यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा, कैसा लग रहा है? सर ये बहुत खुशी की बात है, एक सम्मान मिलना टीचर्स के लिए बहुत ही गर्व की बात है, तो ये बहुत खुशी की बात है और मुझे बहुत अपने आप पे प्राउड फील हो रहा है कि मुझे इस सम्मान के योग्य समझा। उसके लिए मैं अंबेडकर शिक्षा जागृति मिशन फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। मैम अपना परिचय भी दे दीजिए। मैं मोनिका रायकवार राजेंद्र नगर विधानसभा से एसएमसी कोऑर्डिनेटर भी हूँ और एजुकेशन के क्षेत्र में निःशुल्क बच्चों को शिक्षा की सेवा देती हूँ। मैं बहुत से एनजीओ से जुड़ी हुई हूँ और जहाँ भी ऐसे बच्चे होते हैं जो एजुकेशन से दूर है, ऐसे बच्चों को शिक्षित करना मेरा उद्देश्य है कि समाज में शिक्षा का प्रसार फैलाया जाए। धन्यवाद धन्यवाद। आइए चलते हैं। नमस्कार जी नमस्कार सर, आप पहले तो अपना परिचय दे दीजिए। ओके, मैं वीरेंद्र कुमार, संस्कृत शिक्षक, बाल भारती पब्लिक स्कूल, गंगाराम अस्पताल मार्ग। सर जैसे कि आज डॉक्टर अंबेडकर शिक्षा जागृति मिशन फाउंडेशन द्वारा एक कार्यक्रम किया जा रहा है जहां शिक्षकों को सम्मानित किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे आप और कैसा अनुभव लग रहा है?
बहुत ही अच्छा कार्य ये डॉक्टर अंबेडकर शिक्षा जागृति मिशन फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि शिक्षकों की जो भूमिका है इसके विषय में हमारे देश में, हमारी परंपरा में बहुत कुछ है। क्योंकि शिक्षक ही एक कुशलतापूर्वक, क्योंकि कहते हैं कि अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी जो गुरु है वो हमको अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है, वो हमको ज्ञान के रूप से आंखें हमारी खोलता है। ऐसे गुरु को नमस्कार। तो ये सम्मान, इस तरह के सम्मान, ऐसे सम्मान शिक्षकों को मिलने चाहिए। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं ये, साधुवाद इनके लिए। सर, ऑफलाइन और ऑनलाइन, जैसे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षा प्रणाली को लेकर क्या कुछ कहेंगे? क्या जैसे कि एक नया एक पैटर्न आया था ऑनलाइन से पढ़ाए जाने को लेकर, कोरोना काल में आप लोगों ने बहुत ही अपना अभिन्न योगदान दिया, बच्चों को नहीं बिल्कुल पिछड़े नहीं दिया गया, तो उसको लेकर सर क्या कुछ कहेंगे? देखो, ऑनलाइन और ऑफलाइन, ऑनलाइन में क्या था कि बच्चों ने उसमें भी बहुत कुछ चीज़ें सीखी। हम ऑनलाइन को ऐसा तो नहीं कह सकते कि ऑनलाइन बहुत ख़राब है। ऑनलाइन में बच्चों ने एक तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ सीखी वो सीखी ईमानदारी, लॉयल्टी, कि घर में थे पेरेंट्स, अपने अपने काम से इधर उधर जा रहे थे, ईमानदारी उन्होंने सीखी कि उन्होंने अपना जो भी कार्य किया वो ईमानदारी से किया है। और दूसरा, सिर्फ इसमें ऑनलाइन में ये रहा कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जो है बहुत कम हुई है, शारीरिक जितनी भी एक्टिविटीज़ थी, गतिविधियाँ थी, वो कम हुई है। बाकी ऑनलाइन में भी सीखा है बच्चों ने, क्योंकि ईमानदारी ही कहते हैं हम कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो इसलिए ईमानदारी सबसे अच्छा क्रियाकल्प जो काम है वो ईमानदारी बच्चों ने सीखी ऑनलाइन में। ऑनलाइन भी बहुत अच्छा छात्र के हित के लिए था। तो ऑफलाइन तो रहता ही है, क्योंकि ऑफलाइन में बहुत सारी एक्टिविटी होती है, बच्चा खेल कूद में जाता है, अन्य जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं स्कूल की तरफ से वो छात्रों ने अच्छे से की है। सर, पुनः अपना परिचय दे दीजिए, जैसे कि आज के फाउंडेशन को लेकर भी पुनः अपना साधुवाद दीजिए। जी, मैं सबसे इनका बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार शर्मा, बाल भारती पब्लिक स्कूल, गंगाराम हॉस्पिटल मार्ग, अस्तु सर, धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि और भी यहाँ पे हमारे शिक्षक हैं, उनसे भी हमारी बातचीत जारी रहेगी, क्योंकि प्रत्येक शिक्षक से के बारे में आप लोगों को हम बताएं, ये ज़रूरी है, क्योंकि उन्हें यहाँ पे सम्मानित किया जाना है। मैम अपना नाम बता दीजिए। मैं श्रीमती कांता, विद्यालय प्रमुख, सर्वोदय कोएड विद्यालय जंगपुरा से। मैम, आज अंबेडकर शिक्षा जागृति मिशन फाउंडेशन द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें शिक्षकों को सम्मानित किया जाना है, तो क्या कुछ कहना है आप? ये बहुत ही सराहनीय कदम है, बहुत ही प्रशंसनीय कदम है। इससे हम शिक्षकों में एक प्रोत्साहन मिलेगा हमें, और एक बेहतर काम करने की इच्छा जागृत होगी, और हम अपना काम बेहतर लगन और निष्ठा से कर पाएंगे। तो मैम, जैसे कि आज आपको यहाँ पे आज बुलाया गया है, तो जैसे कि एक हमारे जो शिक्षक हैं वो लगातार जैसे कि पढ़ाते चले आ रहे हैं कई सालों से इस प्रोफेशन में, लेकिन आज उन शिक्षकों को यहाँ पे बुलाया गया है जिन्होंने शिक्षा के उपरांत भी एक ऐसा कार्य किया है समाज से जुड़कर, उन्हें यहाँ पे आज सम्मानित किया जाना है। तो मैम, आपके द्वारा ऐसा क्या कार्य किया है जिन्हें आपको यहाँ पर बुलाया गया है? मेरा विद्यालय जिस इलाके में है वहाँ ज़्यादातर आर्थिक रूप से जो तंग हालत में बच्चे हैं वो आते हैं, जिनके की उपस्थिति की समस्या थी, उनको फाइनेंशियल हेल्प की समस्या थी। तो हमने उन बच्चों की जो व्यक्तिगत समस्याओं को जानने का प्रयास किया, और जो भी हमसे मदद हो पाई उनका इमोशनल तौर पे काउंसलिंग उनकी की, उनके पेरेंट्स से हम मिले, और जो भी हम उनको आर्थिक मदद दे पाए उनकी उपस्थिति नियमित की, और बच्चों की जो उपलब्धि है उसके स्तर में बहुत ही सुधार हुआ। इस कारण हमारे प्रयास को यहाँ पे सराहने के लिए मुझे लगता है शायद हमें बुलाया गया है, हमें एक पहचान के रूप में ये पुरस्कार दिया जा रहा है। धन्यवाद मैम, पुनः अपना परिचय दे दीजिए। मैं श्रीमती कांता, सर्वोदय कोएड विद्यालय जंगपुरा की विद्यालय प्रमुख। धन्यवाद। आइए चलते हैं, और भी हमारे साथ शिक्षक जुड़ेंगे, उनसे भी जानेंगे कि वो उनके क्या भिन्न योगदान रहे हैं। नमस्कार सर। सर, आप कौन से विद्यालय से और अपना परिचय? मेरा नाम हरीश है, और स्कूल ऑफ एक्सीलेंस IN कॉलोनी के मैं हेड ऑफ द स्कूल हूँ। और सर, क्या कुछ कहेंगे, जैसे कि आज अंबेडकर शिक्षा जागृति मिशन फाउंडेशन द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, क्या कुछ कहें? बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही अच्छा एक कदम है। मुझे तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि हम यहाँ पर आए हैं, और सर के साथ होगा रहा
क्या अच्छा किया ये तो समाज और बच्चे ही बता सकते हैं कि। फिर भी सर हम आपके मुख से भी जानना चाहेंगे, क्या ऐसा एक अलग कार्य आप लोगों ने अपने शिक्षा जगत में रहते हुए किया? मैं 13-14 साल तक तो लेक्चरर रहा, उसके बाद में मैं स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में अब प्रतिभा विकास विद्यालय में हूँ वहाँ पर, और जंगपुरा में जहाँ मैडम थी अभी वहाँ मैं पहले था। वो इलाका इतना ज़्यादा पिछड़ा हुआ है बच्चों का, और योगदान ये रहा कि पिछले पूरे कोरोना काल में मैंने 1 लाख लोगों को वैक्सीनेशन कराया। हाँ, पूरा 1 लाख लोगों को वैक्सीनेशन कराया। उसके साथ साथ हमने राशन डिस्ट्रीब्यूशन और जितना भी उस दरमियान मेडिकल काउंसलिंग हुई, मेडिकल वगैरह हमने करवाए। और स्कूल के लिए लगातार पूरे 2 साल में कोई छुट्टी के बगैर मैं स्कूल में काम करता रहा। उसके बाद मुझे स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, दिल्ली गवर्नमेंट के जो एक्सीलेंस स्कूल खोले, फिर मुझे वहाँ भेज दिया गया। सर आपने तो बहुत ही अपना अभिन्न योगदान दिया, शिक्षा के उपरांत भी आप समाज से जुड़े कार्य करते रहे। और सर पुनः अपना परिचय दे दीजिए। हरीश नाम है मेरा, एक्सीलेंस स्कूल आइए निकल। धन्यवाद सर। आइए चलते हैं और भी हमारे साथ शिक्षक जुड़ेंगे। सर अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम केपी करदम है और मैं हेड ऑफ द स्कूल गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल 22B देवनगर न्यू रोहतक रोड का हेड ऑफ द स्कूल हूँ। सर आज जैसे कि अम्बेडकर शिक्षा जागृति मिशन फाउंडेशन द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, शिक्षकों को सम्मान देने के लिए क्या कुछ कहेंगे? ये जो डॉक्टर अम्बेडकर शिक्षा जागृति मिशन फाउंडेशन है, ये इनका बहुत अच्छा प्रयास है। और इस तरीके से यदि शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है तो उनके काम करने की क्षमता और तेज़ी से बढ़ती है और वो बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे। सर आपने अपने शिक्षा के सेक्टर के उपरांत ऐसा कौन सा कार्य किया है, जैसे कि आज सभी शिक्षकों को यहाँ पे बुलाया गया और आपको भी बुलाया गया, आमंत्रित किया गया, तो सर कुछ उस पर प्रकाश डालिए। मेरे को तो आई हैव कम्प्लीटेड माई 33 ईयर्स ऑफ सर्विस इन टीचिंग। और मैं जिस फील्ड में अब जिस एरिया में मैं काम कर रहा हूँ, मैंने वहाँ पर झुग्गियों में जा करके बच्चों के एडमिशन कराए हैं, उनको बुला के लाए हैं। जो संख्या कभी मेरे स्कूल में 250 होती थी, आज वो 400 से ऊपर पहुँच गई है। ये मेरे प्रयास हैं। और कभी मेरे स्कूल में आइए तो आपको देख करके पता लगेगा कि कितने चेंजेज आए हैं और क्या जोश है बच्चों में भी और पेरेंट्स में भी। ये मेरे काम। थैंक यू सर। ये एक अचीवमेंट है जो कि आप बता रहे हैं। और जैसे कि दिल्ली सरकार द्वारा, दिल्ली सरकार के अधीन जो स्कूल हैं उनमें जैसे कि इस प्रकार के बदलाव, खासकर आप जैसे टीचरों द्वारा जो बदलाव किए गए हैं वो बहुत ही अभिन्न है सर। थैंक यू वेरी मच। सर पुनः अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम केपी करदम है, मैं हेड ऑफ द स्कूल गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल 22B न्यू रोहतक रोड। थैंक यू। नमस्कार मैम, आप कौन से स्कूल से? हम ओम प्रकाश बाल विकास मंदिर। जी मैम, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मिसेस विनीत भारद्वाज। मैम जैसे कि डॉक्टर अम्बेडकर शिक्षा जागृति मिशन फाउंडेशन द्वारा आज ये सम्मान समारोह किया जा रहा है शिक्षकों का, क्या कुछ कहेंगे? हमें बहुत अच्छा लगा। और ये जो शुरुआत की है डॉक्टर अम्बेडकर शिक्षा जागृति फाउंडेशन की, वो बहुत ही प्रभावशाली है और ये आगे आने के समय में ये बहुत ही इसका प्रभाव रहेगा। और इन्होंने बहुत काम भी किया है। जो हमारे गौतम जी हैं, गौतम सर हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो आप पार्टी में हैं, इनका प्रभाव हर जगह दिखाई दे रहा है, देखने को मिल रहा है। हाँ जी। कुछ और समाज से या फिर कोरोना काल में जो बच्चों को आपने ऑनलाइन या ऑफलाइन किस तरीके से उनको शिक्षा प्रणाली सिखाई हो, इसके बारे में? तो जब ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही जो हमारे स्कूल ने बहुत ही अच्छा योगदान किया है। बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जिनको उन्होंने शिक्षा दी है, क्योंकि यहाँ पर हमारे स्कूल में कोई ऐसी फ़ीस वगैरह कुछ नहीं है। गरीब बच्चे जो हमारे हैं वहाँ से आते हैं और उनको सभी अध्यापिकाओं ने बहुत मेहनत करी है और उनको शिक्षक ने अपना पूरा योगदान सभी ने दिया है। सभी टीचर्स ने उसमें पूरा योगदान दिया इसके लिए। धन्यवाद मैम, आप ये जानकारी देने के लिए। पुनः अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मिसेस विनीत भारद्वाज। मैम क्या नाम है आपका? मिसेस ममता शर्मा। मैम आप कौन से स्कूल से? ओम प्रकाश बाल विकास मंदिर। मैम थोड़ा सा जैसे कि इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन जो शिक्षा प्रणाली शुरू हुई थी, क्या कुछ थोड़ा सा दिक्कतों का सामना जैसे कि टीचरों को भी करना पड़ा, क्या कुछ वो जो समस्याएं फिर आप लोगों ने उसको दृढ़ता से अपनाया, क्या कुछ कहेंगे? नहीं सर, ऑनलाइन होना बहुत एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि हम लोग ये बहुत कह सकते हैं कि हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हम लोग डिजिटल इंडिया से इससे पहले टच हो गए थे। अगर हम लोग पहले टच नहीं हुए होते और कोरोना काल पहले आ जाता तो शायद हम लोग को इसका बहुत बड़ा सामना, बहुत नुकसान उठाना पड़ता। बट हाँ, हम लोग इस चीज़ से थे और हमने अपने बच्चों को भी उस चीज़ के लिए बहुत इनकरेज किया और कहीं ना कहीं इसका हमें बहुत बड़ा फ़ायदा हमें और बच्चों सभी को लगा। और हम लोग जो है ऐसा हमें कभी लगा ही नहीं कि हम स्कूल में हैं ही नहीं। हमने अपने बच्चों को ऑनलाइन के थ्रू भी मतलब एक बांध के रखा और हमें ऐसा ही लगा कि जैसे हम क्लास के अंदर पढ़ा रहे हैं और बच्चों ने भी हमारा बहुत योगदान दिया। और मतलब जो पेरेंट्स हैं
उनके लिए भी हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हर तरह से हमारे साथ कोऑपरेट किया। मैम जैसे कि अब ऑफलाइन शिक्षा शुरू हो गई है, प्रत्यक्ष रूप से आप बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, तो तब में और अब में कुछ थोड़ा सा अंतर? नहीं, अंतर तो खैर होना ही है, क्योंकि जो हम लोग बच्चों के साथ मिल सकते हैं, सामने बैठ के जो हम उनको बता सकते हैं, समझा सकते हैं, वो कहीं ना कहीं उसका फ़र्क तो आएगा ही। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो टीचर्स की ज़रूरत ही नहीं थी, स्कूलों की ज़रूरत ही नहीं थी। पेरेंट्स अपने आप में ऑटोमेटिकली एक बहुत अच्छे टीचर हैं, गुरु हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं टीचर्स की ज़रूरत तो है सर, इसीलिए हम लोग यहाँ पर हैं। और आए बट हाँ, नो डाउट कि अब बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, हम बहुत जल्दी अपने बच्चों को वहीं ले आएंगे जहाँ से हम उनको छोड़ा था या ले आए हैं। मैम अपना परिचय भी दे दीजिए, पुनः अपना परिचय दे दीजिए। मिसेस ममता शर्मा, ओम प्रकाश बाल विकास मंदिर। अनफॉर्चुनेटली हम पता नहीं अपने आप को क्या समझने लगे। बहुत से लोग तो कहते हैं अब तो हम तरक्की करेंगे, तो विकास हो गया, तो बराबर हो गया। कहाँ बराबर हो गई भाई? बाकी डॉक्टर अंबेडकर शिक्षा जागृति मिशन फाउंडेशन द्वारा आज कार्यक्रम आयोजित हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? जी, इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा, इनको जो ऑर्गेनाइज़र उनको सबसे पहले तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा इस बात का कि जो हमारे शिक्षक हैं उनको सम्मानित किया जा रहा है, ये बहुत अच्छी पहल है इनकी। अपना परिचय भी दे दीजिए। जी, मैं राकेश पारचा, करोलबाग से। अपना परिचय दे दीजिए सर। मैं रामदास बहुत, करोलबाग ठोकोट। क्या कुछ कहेंगे आज के कार्यक्रम के आयोजन के लिए? मैं यही कहूँगी कि आज जो हमने शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पे ये प्रोग्राम रखा है, इसकी शुरुआत ये डॉक्टर संजय राही जी ने की है, जो बहुत अच्छी शुरुआत की है। और आगे जाके हम इस चीज़ को और आगे लेके जाना चाहेंगे, जिससे कि हर शिक्षिका को एक शिक्षिका जो भी सोशल वर्कर होते हैं, जो कोई अच्छे कार्य करते हैं, उनको एक सम्मान मिले, जिससे वो ऊंचा पद मिले, जिससे कि हमें उन पर गर्व है। वो उनसे शिक्षित होकर ही हम शिक्षक बनते हैं, किसी ऊंचे पद पर जाते हैं, तो हमें इन सब लोगों पर गर्व है। पुनः अपना परिचय दे दीजिए। संतोष संजय राही, मैं इसकी सलाहकार हूँ डॉक्टर अंबेडकर जागृति मिशन फाउंडेशन की। धन्यवाद। डॉक्टर अंबेडकर शिक्षा जागृति मिशन फाउंडेशन जो है, मैं कर्मचारी आयोग के हमारे गहलोत साहब भी हमारे बीच है, एक बार उनका भी जोरदार स्वागत है। और मैं अध्यापिका जी से कहूँगा कि आप वो मन संचालन बात अपनी को कंफ्यूज कर ले। जैसे कि मैं अपनी बात को कह रही थी, तो सबसे पहले मैं अपने माननीय मंत्री, मेरे तो भाई हैं, तो मैं उनका यहाँ अभिवादन करती हूँ। और उनके साथ जो भी उन सभी गणमान्य अतिथियों को सभी को सम्मानित किया गया जिन्होंने कोरोना काल में अपना अभिन्न योगदान दिखाया, और साथ ही उन सभी शिक्षकों को सम्मानित किया गया जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना अभिन्न योगदान दिया। और जैसे कि सरकारी स्कूल को एक जैसे कि नया आयाम देने का उन्होंने कार्य किया, उन्हें भी सम्मानित किया गया। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।